अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो दैट हम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं विद रिव्यू एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि आप चैप्टर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस जो से हैं आपको इतने इजी नहीं लगेंगे जितने इजी चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और इसको वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक आप देखोगे, ईच एंड एवरी स्टेप आपका क्लियर होगा, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। ठीक है, और बाकी अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होनी चाहिए। जब अल्लाह ताला का साथ होना तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। आप लोग ये सारे काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग जो होना चाहिए ना, वो अल्लाह ताला के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर ही जो सा है वो सारे रास्ते, सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का बेटा, जो चैप्टर नंबर 3 का नाम है वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस का वैसे क्या मतलब होता है? वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजिंग्स। ठीक है, अब वेरिएशन का जो वर्ड है ये आपने साइंस में भी यूज़ किया होगा। द वर्ड वेरिएशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेस। ठीक है, अब वेरिएशंस की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग में से 3.1 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें रेशो, प्रपोर्शन और वेरिएशंस 3 चीज़ें हैं। ठीक है, रेशो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशंस। रेशो क्या होता है बेटा? द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। रेशो ऐसा रिलेशनशिप 2 क्वांटिटीज़ के, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, ऐसी 2 क्वांटिटीज़ जो सेम काइंड हो। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज़ कॉल्ड द रेशो। ठीक है, ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी। और हमेशा याद रखें, रेशो कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज इज़ कॉल्ड द प्रपोर्शन। इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज इज़ कॉल्ड द प्रपोर्शन। और वेरिएशंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसकी 2 टाइप्स हैं। इसका अगर देखा जाए तो वर्ड सेंटेंस जो सा वो यूज़ होता है, मैंने ऑल साइंसेज में यूज़ होता है। या डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? डायरेक्ट वेरिएशन ऐसी वेरिएशन होती है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो सेकेंड क्वांटिटी भी उसी टाइम इंक्रीज़ हो रही हो, या एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो सेकेंड भी उसी टाइम क्या हो रही हो? डिक्रीज़ हो रही हो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन किसको बोलते हैं बेटा? जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो, सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही हो, और जब नेक्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो फिर क्या होना चाहिए? सेकंड क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज़। जब फर्स्ट डिक्रीज़ हो तो सेकंड इंक्रीज़, जब सेकंड इंक्रीज़ हो तो फर्स्ट डिक्रीज़। ये इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। अब हम एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे 3.1, इसमें रेशो बेस ज़्यादा क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। उसने कहा है पहले इसको रेशो में लिखो, उसके बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन गिवन है ₹750, ₹1250। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए रेशो कंप्यूट करने के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन दोनों का सेम है। 750 रेशो 1250। अब बेटा आप लोग मुझे बताओ, उसने कहा है आप अपनी इजीनेस के लिए रेशो को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? फ्रैक्शन में। रेशो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? फ्रैक्शन में। अब 750 रेशो 1250 आप कैलकुलेटर से जब कंप्यूट करोगे 750 रेशो 1250 तो वो आपके पास आ जाता है बेटा 3/5। दैट इज़ योर आंसर। 10th क्लास का मैथ्स है, चैप्टर नंबर 3 है, 3.1 एक्सरसाइज है। और आप क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ईजी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आई होप सो कि आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसका एक और पार्ट मैं आपको करवाऊंगी। यूनिट देखो, 4 kg, 2 kg, ये डॉट है। ठीक है, ये कोई कॉमा नहीं है। 750 ग्राम। अब बेटा केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 के साथ। आपने याद रखना है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 के साथ। 2 kg है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, और इसके अंदर जो इसका सेकंड वैल्यू लिखी हुई है उसको हम कर देंगे ऐड। यूनिट सेम है ना, तो वो ऐड हो जाएगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 4000 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 2000, और 2000 में आपने ऐड करना है बेटा 750। 2000 में 750 ऐड करो तो आता है 2750, और एक वैल्यू आपके पास 4000। इन दोनों की क्या कंप्यूट कर
करनी है रेशो 4000 रेशो 2750 रेशो कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। वेरी गुड, इसको आपने फ्रैक्शन में लिखा, उसके बाद आप कैलकुलेटर से कंप्यूट करो 16/11 दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप घर बैठ के डेली बेसिस पे जस्ट एक लेक्चर भी लो ना तो आपका पूरा मैथ्स इंशाल्लाह 100% प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। 27 मिनट 30 सेकेंड और 1 आवर। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और 30 को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, उसका यूनिट सेम है ना, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 60 ये सेकंड हो गया, ये भी सेकंड हो गया, तो दोनों ऐड हो सकते हैं। ठीक है, 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। 27 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 27 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है और 30 ऐड करना है। आपके पास आ जाएगा 1650 रेशो 3600 रेशो कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, then you get the answer. Is it clear to all of you? Thank you so much my dear students. आप लोगों के व्यूज़ का और आप लोगों के कमेंट्स का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा मैथ्स जो है 10th क्लास का उसकी सारी डिटेल वीडियोस इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, और इसका आंसर है 11/24 और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत मज़े का क्वेश्चन है। आपको अपनी 6, 7, 8 क्लास याद आ जाएगी जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, और मज़े से मैथ्स किया करें। बिलीव मी, मुझे जितना आपको मैथ्स कराने में मज़ा आता है ना, लव यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोग इसको प्रैक्टिस से करो, आप लोग इसको दिल से करो। इंशाल्लाह अगर आपने दिल से करना स्टार्ट कर दिया तो बिलीव मी, तो फिर मैथ से अच्छी कोई और बुक नहीं लग सकती आपको। ठीक है, ऐसा करके देखिएगा। प्रैक्टिस है, ईच एंड एवरी स्टेप अगर आपको समझ आ रहा है, आप करते जा रहे हो, कोई रट्टा सिस्टम नहीं है, तो फिर इससे अच्छी कोई और बुक हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलें लेट्स सी, देखते हैं ये क्वेश्चन। जितना मैंने आपको कहा इतना ईजी आपको लगता भी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ी क्लास लग रही है, 60 स्टूडेंट्स एक क्लास में। ठीक है, अच्छा जी, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, उसके अंदर से गर्ल्स कितनी है? 25, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं? बॉयज़ हैं। तो रेशो जो कंप्यूट करनी है वो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की कंप्यूट करनी है। टोटल स्टूडेंट्स बेटा आपके पास हैं 60, इज़ इट क्लियर? और उसने कहा है 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स और रिमेनिंग क्या होंगे? बॉयज़। तो 60 में से आपने क्या माइनस कर देना है? 25। 60 में से जब आप 25 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 35। 60 माइनस 25 कन्फर्म कर लेते हैं, कैलकुलेटर आपके पास है, इजीली कंफर्म कर सकते हो। अच्छा जी, अब फर्स्ट पार्ट है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ कितने हैं बेटा? 35। फर्स्ट पार्ट मैं इसका सॉल्व कर रही हूँ। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। अब इसको इन फ्रैक्शन फॉर्म, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन और फिर मुझे बताइएगा आपको इजी लगा है या नहीं। 35/60 आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में। 35 डिवाइडेड बाय 60 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 7/12। दैट इज़ योर आंसर। जब एक ही लाइन में बार बार इक्वल का सिंबल हो तो बाहर क्या आता है? बिल्कुल इम्प्लॉइज दैट। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो कंप्यूट करें। बॉयज़ कितने हैं? 35 और गर्ल्स कितनी हैं? 25। तो फिर इसमें किसकी रेशो कंप्यूट होगी? 35/25 इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको ओवर में लिख देते हैं। ठीक है, यूनिट सेम कीजिएगा, फिर फ्रैक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, फिर रेशो में कन्वर्ट करना है। 35/25। अब आपने 35 को 25 की रेशो निकालनी है तो वो आपके पास आ जाएगी बेटा 7/5। दैट इज़ योर आंसर। ईजी है या नहीं? टू मच ईजी क्वेश्चन हैं और बहुत मज़े के क्वेश्चन हैं और इंशाल्लाह सब समझ आएगा और अच्छा समझ आएगा। ठीक है, बस आपने दिल से करना है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशो 2p+5 रेशो 3p+4 एंड 3/4 आर इक्वल इन फ्रैक्शन फॉर्म। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेती हूँ। 2p+5 रेशो 3p+4 इक्वल है 3/4 आर इक्वल। कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन 2p+5
ओवर 3p + 4 इक्वल 3/4। इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 को 2p + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2p + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3p + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी बेटा, 4 2 द 8p, 4 5 द 20, 3 3 द 9p, 3 4 द 12। कलेक्टिंग अलाइक टर्म्स, 8p + 9p इधर आके क्या हो गया -9p, 12 इधर ही रहा, +20 उधर जाके क्या हो गया -28 - 9p -p, 12 - 20 -8 माइनस से कैंसिल और p = 8। दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छी तरह से करो, बार बार करो, इंशाल्लाह ज़रूर। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है बेटा, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। If 9 is added to each number, we get a new ratio, 8:11. Find the numbers. The ratio of the two numbers is equal to 5:8. Multiplying each number of the ratio with x, 5 and 8 दोनों numbers को x के साथ multiply करना है। Then the numbers b 5x, 8x। जब मैंने इन दोनों को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5x एंड 8x। जब इनके दरमियान में रेशो का सिंबल आएगा देन एंड द रेशो बिकम्स 5x रेशो 8x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा था कि ये जो दो रेशोज़ हैं 5x और 8x, इसके अंदर 9 ऐड करना है। 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर। तो आपके पास आ जाएगा बेटा 5x + 9, 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर। उसके बाद आ जाएगा 8x + 9। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे 5x + 9 रेशो 8x + 9। क्या लिखोगे 5x + 9 रेशो 8x + 9। तो देन न्यू रेशो आपके पास क्या आती है बेटा 8:11। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 8:11 को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे फ्रैक्शन में। इज़ इट क्लियर? 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर था 5 और 8, उसको x से मल्टीप्लाई किया देन उसको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रेशो की फॉर्म में लिखा है और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन में। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम कलेक्टिंग अलाइक टर्म्स करेंगे। 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5x + 9 के साथ। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8x + 9 के साथ। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट चैप्टर है मेरा ये चैप्टर नंबर 3। 11 5 द 55x, 11 9 द 99, 8 8 द 64x, 8 9 द 72। टेबल्स अगर नहीं भी आते तो कैलकुलेटर आपके पास है तो उसको यूज़ करें, ठीक है, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। 50x - 64x, 72 इधर ही रहा, प्लस 99 उधर जाके क्या हो गया -99। अब जब वेरिएबल सेम हो तो वो प्लस माइनस हो सकती है। 55 में से आपने 64 को माइनस करना है तो वी गेट -9x। 72 में से आपने माइनस करना है बेटा 99 को तो आपके पास आ जाएगा -27। इज़ इट क्लियर? माइनस माइनस से हो गया कैंसिल। आपको पता है जब एक टर्म एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है डिवाइड। वेरी गुड, 27/9, 9 3 द 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 3। दैट इज़ योर आंसर। अब 2 नंबर्स फाइंड करने थे तो हमने जो सपोज किया था 5x और कौन सा नंबर था बेटा 5x के साथ था 8x, तो हम उन दोनों के अंदर x की वैल्यूज़ रखेंगे 5 × 3 और 8 × 3। इज़ इट क्लियर? तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो। 5 3 दा क्या होता है 15 और 8 3 दा क्या होता है 24। x की वैल्यू क्या थी आपके पास बेटा, x की वैल्यू आई है 3 और 15 एंड 24 2 नंबर्स हैं आपके पास। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, हर चीज़ आ जाएगी, जस्ट क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस तभी करोगे जब इंटरेस्ट लेके करोगे, ठीक है। और मैथ्स जितना अच्छा सब्जेक्ट है इससे अच्छा तो कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं। अब इंशाल्लाह आप लोग जब मेरे साथ लेक्चर लेके करोगे तो आपकी भी स्टेटमेंट इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी और यही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में कंपल्सरी आता है और उतना ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। और सीज़न से रिलेटेड है। मैंगोज़ तो आपको पसंद ही होंगे और मैंगो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज़ कॉस्ट ₹250। अब आपने 8 kg मैंगोज़ की कॉस्ट फाइंड करनी है तो लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ बी x रुपीज़।
let the cost of 8 kg of mangoes be x rupees, then in the proportion form में आप क्या लिखोगे 8 kg रेशो 5 kg proportion। अब आपने 8 kg मैंगोज़ की कॉस्ट फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी x रुपीज़ हो जाएगी, और रेशो आपके पास 8 kg मैंगोज़ की कॉस्ट फाइंड करनी है और 5 kg मैंगोज़ की कॉस्ट कितनी है 250। अब इसको आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन से भी कर सकते हो, और आप इसको इसमें कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से करोगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 250, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। 8 को 250 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2000, ठीक है। 2000 को किससे डिवाइड करना है 5 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 400 रुपीज़। x इक्वल टू 400 रुपीज़ आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? That is your answer. Find the cost of 8 kg of mangoes. 8 kg mangoes की cost x suppose कर ली, 5 kg mangoes की cost 250 given थी। 8 kg रेशो 5 kg, 8 kg mangoes की cost फाइंड करनी है इसलिए x रुपीज़ है, 5 kg mangoes की cost given थी 250। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ और मीन्स अंदर वाली। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 400 रुपीज़ आंसर। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और व्यूज़ और कमेंट्स का थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।